नमो बुद्धाय वंदामि आदरणीय भंतेजी। नमो बुद्धाय मंगलम नमस्ते। मैं महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध जी, धम्म तथा संघ को पंचांग प्रणाम करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा आदरणीय पूजनीय भंते जी को वंदन करती हूँ। आदरणीय भंते जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं क्षमा याचना और शील याचना कर सकती हूँ? साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। ओ क्षमा याचना। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु सुखिताहं। शील याचना। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। साधु 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 यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णम् आम्भन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अभिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादिचाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु 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 तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत। आम्भन्ते साधु साधु साधु। अहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाखतु भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्मा और तथागत का पवित्र पावन स्थापित संगम इन तीन रत्नों को विवाह अभिवादन करता हूँ। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारत वर्ष में धर्म क्रांति का ऐलान किया, उस धर्म क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बाल बालिकाएं सभी के प्रति मंगल गति। तो दरअसल हम सीखते आ रहे हैं, बहुत सारी कथाएं बहुत सारी कहानियां हम सुनते आ रहे हैं और इन कहानियों के माध्यम से जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, जो धर्म की शिक्षा है, जो हमें जीवन में एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक होती है, जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बनाने में सहायक होती है,
ना। तो उस धम्म को हमें अच्छे से ग्रहण करना है। बहुत सारी कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी ऐसी भी है कि बहुत पुराने जमाने की बात है। तो एक लड़का होता है और वो क्या होता है, उसके पास भेड़ बकरियां होती है। वो लड़का भेड़ बकरियां चराने के लिए गांव में जंगल में जाता है, जंगल में जाता है या फिर खेत के जो आजू बाजू में थोड़ा सा वन होता है, वन प्रदेश में, वहां पे वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए जाता है ना। छोटा बच्चा होता है और उसके मम्मी पापा उसको भेजते हैं कि जाओ तो इधर उधर खेलने के जैसा, है ना। छुट्टियां होती है समझो, छुट्टियों में तो काम धंधे कुछ करता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। तो उसके मम्मी पापा उसको काम दिलाते हैं कि भेड़ बकरियां होती हैं, उनको चराने का काम दिलाते हैं। भेड़ बकरियां वो चराने के लिए ले जाता है। अभी वो ऐसे समझो भेड़ बकरियां चराते चराते ऐसा बोर हो जाता है ना, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ किया जाए ना, कुछ ना कुछ खुरापती जो है वो की जाए। तो ऐसा करके फिर एक दिन क्या होता है, वो ऐसा अम, भेड़ बकरियां चराते होते हैं, चराते रहता है। वहां पे वो लोगों को देखता है। लोग दूर में क्या होते हैं, अपने खेत में काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। कोई जो खेत में जो धान होता है उसको काटने का काम कर रहे होते हैं। तो ये देखता है कि दूर तो लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो इनको क्यों ना चिढ़ाया जाए, ऐसा सोच के फिर वो क्या करता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है। भेड़ बकरियां नीचे होती है और वो पेड़ पर चढ़ता है। पेड़ पर चढ़ते हुए वो जोर से उन लोगों को आवाज आवाज जाए, है ना, उन लोगों के पास आवाज जाए जो किसान अपने खेत में काम धंधे कर रहे हैं, उनको आवाज जाए। इसने इतनी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया है, शेर आ गया है ना मेरे, और भेड़ बकरियां है, शेर आ गया, शेर आ गया, मुझे बचाओ, मेरे बकरियों को बचाओ, ऐसा वो चिल्लाने। तो फिर उनकी आवाज सुन के वो काम करने वाले सारे मजदूर जो है वो दौड़े 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 चले आते हैं कि कैसे शेर कहाँ पे आ गया। सब लोग जो है भाला वगैरह डंडा वगैरह लेके आते हैं शेर को भगाने के लिए, है ना। और वो अपना काम छोड़ते हुए यहाँ पे दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो दौड़ के आते हैं उसके पास, उस लड़के के पास, और देखते हैं कि उसको पूछते हैं शेर कहाँ पे है। तो वो बोलता है कि शेर तो नहीं आया है, मैंने तो यूं ही मजाक किया है। तो सारे लोग जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि हम हमारा खेत का काम कर रहे होते हैं और वो पूरा काम धाम छोड़ के आपके इस मजाक के चलते हम इतने दूर आ गए हैं, ये कैसा मजाक है ना। अगर सच में शेर आ जाता तो, है ना, तुम्हारी भेड़ बकरियां खा जाता तो ऐसा। तो इस प्रकार से वो लोग उनको चिढ़ा चिल्लाते हैं उस लड़के पर और चले जाते हैं। और फिर ऐसा हो जाता है। और फिर 2-4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद फिर से क्या होता है कि वो दूसरी जगह पर अपनी भेड़ बकरियां लेके जाता है गांव के दूसरी तरफ भी वो देखता है कि लोग अपने जंगल में खेत में काम कर रहे हैं। और फिर 2-4 दिन बाद वो फिर से क्या करता है, वही पेड़ पे चढ़ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि शेर आ गया, शेर आ गया, मेरे भेड़ बकरियों को बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसा करते हुए वो जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो जो लोग होते हैं आसपास के, वो डंडे वगैरह लेके, हथियार वगैरह लेके शेर को मारने के लिए फिर से ले आते हैं और वो दौड़े दौड़े आ जाते हैं उसके पास। उसको पूछते हैं शेर कहाँ पे है, शेर कहाँ पे है। और इस बार वो क्या बोलता है कि शेर तो चला गया, शेर तो भाग गया है ना, आपको आते हुए शेर जो है भाग गया। ऐसा कहते हुए वो फिर झूठ बोलने लगता है। फिर 2-4 दिन बाद फिर तीसरी जगह पे जाता है और फिर तीसरे, ऐसे करके करके बहुत जगहों पे क्या करता है वो, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाता है झूठ बोलते हुए, है ना। लोग शेर आ गया, शेर आ गया ऐसा बोलता है और लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं, लेकिन शेर आया ही नहीं होता है। फिर एक समय की बात होती है कि वो ऐसे ही रिलैक्स रह के खाना खाते हुए, खाना खाने के बाद अपने भेड़ बकरियों को देख रहा होता है। तो सच में क्या होता है कि दूर से शेर आ जाता है। और इस बार क्या होता है कि इस बार वो फटाफट फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है और फटाफट बोलने लगता है, लोगों को चिल्लाने लगता है कि शेर आ गया, शेर आ गया ना। अभी इस बार वो लोग क्या सोचते हैं कि ये तो हर बार नाटक करता है, हर बार झूठ बोलता है, हर बार हमें बुलाता है, लेकिन शेर तो आया ही नहीं होता है ना। इस बार क्या होगा, इस बार भी ये मजाक कर रहा होगा, इसलिए हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं।
तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि सच में शेर आ जाता है, एक एक बकरियों को खाने लगता है ना। ये इतना जोर से चिल्लाता है, रोता है, पेड़ पर रोता है कि आ जाओ, कोई मेरी बकरियों को बचाओ, शेर आ गया है, शेर आ गया है। लेकिन गांव वाले सोचते हैं कि ये बहुत बदमाश लड़का है ना, ये हर बार झूठ बोलता है, इस बार भी ये पक्का झूठ बोल रहा होगा, और इस बार तो ये रोने का आवाज निकाल रहा है, इस बार तो पक्का हमें फंसाने की कोशिश कर रहा होगा। हमें तो अच्छा होगा कि हमारा खेती बाड़ी का काम हमें नहीं छोड़ के उसके पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और वो शेर जो है पूरी उसकी बकरियां खा के जंगल में चला जाता है, और फिर वो रोने रोते 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 रहता है। फिर लोग जब अपना काम करते हुए वापस आने लगते हैं तो उसके पास आते हैं और देखते हैं कि सच में वो बकरियां जो है मरी पड़ी हुई होती है, शेर ने उनको खा लिया होता है ना। तो इस प्रकार से वो जो लड़का जो है बार बार लोगों को गुमराह कर रहा होता है, इस बार क्या होता है, सच में शेर आके आते आते आता है और उसको उसकी बकरियां जो है खा लेता है। तो ये कहानी है, और इस कहानी से हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है ना। अभी हमें कहानी सबको समझ में आ गई है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें कहानी से सीख मिलती है, कौन कौन बताएगा। बच्चों हैंड रेस रेज करना, फिर अनम्यूट करूंगा। मंदामी आदरणीय बनते जी। बनते जी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और क्या सीख मिल सकती है। और क्या सीख मिल सकती है ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो एक सीख। वो भी अग्रवाल अपना माइक अनम्यूट करिए। बनते जी, हमें मजाक भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें मजाक नहीं करना चाहिए और दूसरों को फंसाना नहीं चाहिए, ये भी हमें सीख मिलती है ना। और कौन बताएगा कि क्या क्या सीख मिल सकती है कहानी से। हमें लोगों को फंसाना नहीं चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अच्छा ये बताओ, हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं। बनते जी, उससे हमारा शील टूटता है। ओके, हमारा शील टूटता है। कौन सा शील होता है ये झूठ बोलने का, कोई बताएगा। हम्म, कौन सा शील होता है झूठ बोलने का। आदरणीय बनते जी, मूसा वादा। मुसावाद वीरमणि सिक्खा समाधियामि ना। अच्छा ये ठीक है, ये मुसावादा वीरमणि सिक्खा समाधियामि। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसके अलावा क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। किस किस को पता है, और भी शील होते हैं, वाचा के तो और शील होते हैं, है ना। किस किस को पता है कि झूठ बोलने के अलावा हम क्या क्या गलत गलत चीजें कर सकते हैं वाणी से। मैं गालियां नहीं देनी चाहिए। हम्म हम्म। हाँ, एक दोस्त का राज दूसरे दोस्त को नहीं बताना चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छा है ना। कि एक जो दोस्त है हमारा, वो हमें बताता है कुछ चीज, और हम जाके दूसरे दोस्त को वो बोल देते हैं, है ना। अभी ये क्या है, ये तो सही है कि समझो एक हमारा फ्रेंड है, उसका नाम है समझो, उसका नाम क्या है, छोटू। और छोटू क्या करता है, एक बात हमें बताता है चिंटू के बारे में, और ये चिंटू ऐसा बदमाश है वैसा बदमाश है। ये छोटू से हम सुन लेते हैं और फिर जाके चिंटू को बता देते हैं कि ये छोटू तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बता रहा है ना। तो ये बात क्या है, सच है, ये प्रक्रिया कैसी है, सच है
है ना। लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पाजी में? कौन कौन बताएगा? किस किस को पता है? हम्म, एक एक जो है, एक की बात दूसरे को नहीं बताना, है ना, उसको बोलते हैं चुगली करना, है ना। क्या बोलते हैं? चुगली करना। एक जगह की बात को दूसरी जगह पर जाके बता देना। तो कौन कौन बोलता है, कौन कौन चुगली करता है, बताओ अभी हमें। कौन चुगली करता है? चुगली करते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे? चुगली भी नहीं करेंगे, है ना। उसको बोलते हैं पिसुणाय वाचाय वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। जिस प्रकार से हमें झूठ नहीं बोलना है, मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, उसके साथ साथ कौन सा होता है? पिसुणाय वाचाय वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है बताओ। अभी चार है, दो हो गए हैं, अभी दो और बचे हुए हैं, है ना। दो तो हो गए, एक तो झूठ नहीं बोलना, दूसरा चुगली नहीं करना। और क्या क्या कर सकते हैं हम वाणी से? वाणी से गलत गलत चीजें क्या कर सकते हैं, कोई कोई बताएगा ना? क्या क्या हम वाणी से दोष कर सकते हैं, क्या क्या वाणी से बुरा हो सकता है, हमारे बोलने से कैसा कैसा बुरा हो सकता है ना? हमारा शील टूट सकता है, कोई कोई बताएगा? हम्म। इंसल्ट नहीं करना, ये बताया एक चीज। और क्या क्या बता बता सकते हैं, है ना। इंसल्ट, दूसरों की इंसल्ट नहीं करना, है ना। दूसरों को क्या कर सकते हैं, बुला बुरा भला नहीं बोलना, क्योंकि बुरा भला कहेंगे दूसरों को धिक्कारेंगे, दूसरों को और क्या करेंगे, गाली देंगे, तो भी क्या हो जाएगा, हमारा शील टूट जाएगा, है ना। इंसल्ट करेंगे, दूसरों को गाली देंगे, तो भी हमारा वाचा के द्वारा शील टूट जाएगा। और क्या क्या कर सकते हैं वाणी से बुरा बुरा, क्या क्या हो सकता है? कोई नहीं बता रहा है ना। मतलब सबको सब लगे एकदम अच्छे अच्छे से बोलते हैं, ऐसा लगता है मुझे सभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोपट पोपट बैठे हुए जो मीठे मीठे बोलते हैं ना? लेकिन फरुसा फरुसा वाचा वीरमणि सिक्खापदं हाँ समाधियामि। हाँ हाँ, ये जो बात है, फरसाय वाचाय वीरमणि सिक्खापदं समाधियां में, हमें एकदम इंसल्ट नहीं करना चाहिए, कठोरता से नहीं बोलना चाहिए दूसरों को। एकदम कठोरता से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको बुरा भला लग जाएगा, उसके मन में राग उत्पन्न होगा, हमारे प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा शील टूट जाएगा। और तीन हो गए, मुसावादा वीरमणि, उसके बाद पिसुड़ाया वाचाय वीरमणि, चुगली नहीं करना, उसके बाद भरुसाया वाचाय वीरमणि, माने कि किसी को, हाँ क्या बोलते हैं उसको, किसी को कठोर वाणी नहीं बोलना, है ना, भरुसाया वाचाय वीरमणि। और एक बच गया है, क्या क्या वाणी का दोष हो सकता है? संभप्लपा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। यूजफुल बातें करना, यूजफुल बातें करना, संपप्पलापावेरमणि मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? है ना। यूजफुल बातें, यूजफुल बातें क्या होती है? यूजफुल का मतलब तो काम की बातें होती है बंटी जी। हाँ, लेकिन किस प्रकार से काम की बातें होती है ना। किस प्रकार से, जैसे भगवान बुद्ध ने कौन से काम की बातें बताई है कि काम की हो सकती है? अच्छा, पढ़ाई करना। कौन बताएगा बच्चों में से? क्या क्या काम की बातें कर सकते हैं हम? अभिजीत जी ने हैंड रेज किया है। सम्यक वाणी।
ओ साधु साधु साधु, सम्यक वाणी। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। अभी सम्यक वाणी क्या है, कौन बताएगा? निरर्थक बातें नहीं करना। हाँ, निरर्थक बातें नहीं करना। निरर्थक बातें नहीं करेंगे तो क्या करना चाहिए फिर? अच्छी बातें करना है ना। अच्छी बातें क्या क्या होती है, कौन बताएगा अभी? फटाफट फटाफट हैंड रेस कीजिए। अच्छी बातें भी नहीं पता आपको? अरे ये कैसे बच्चे हैं इतना दम्मा सुन रहे हैं और अच्छी बुरी बातें नहीं पता है। हम्म? कि वेदे किसी ही के खट्टे। बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या? आवाज नहीं आया आपका अच्छे से। किसी के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, किसी भी बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो तो हम देख रहे हैं। और सबके साथ रिस्पेक्ट करना, मदद करना। हाँ, रेखा जी का हाथ है। हम्म, रेवा जी। टाइम पास की बातें नहीं करनी चाहिए। तो रेवा जी ने बताया हमें टाइम पास की बातें नहीं करना चाहिए, है ना। जो हम बातें टाइम पास की करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा और उससे हम अच्छा प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। हाँ, ओवी जी ने फिर से हैंड रेस कर दिया। ओवी जी। हम्म। हम हमेशा सच बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए। वाह। और श्रावस्ती, लुम्बिनी एंड प्रवज्जा। अगर कोई बात छोटी हो तो उसे हमें बड़ा कर कर बताना नहीं चाहिए। ओ साधु साधु साधु, अगर किसी ने छोटी बताई है तो उसको बड़ा करके नहीं बताना आना चाहिए। जितनी है उतनी ही बात बताना चाहिए, है ना। जैसे बहुत बार हम क्या करते हैं, एक की बात उधर सुन लेते हैं और उसको बड़ा करके बताते हैं। जैसे छोटा सा कॉकरोच दिखा हुआ होगा तो हम क्या बोलते हैं, इतना बड़ा कॉकरोच मैंने देखा, इतना बड़ा कॉकरोच मैंने पकड़ लिया, इतना बड़ा चूहे को मैंने पकड़ लिया। ऐसे बड़ा बड़ा चढ़ा के बातें नहीं करनी चाहिए। जितना है उतना ही सच बताना चाहिए, जितना है उतना ही हमें बताना चाहिए। ज्ञान की धर्म की बातें करनी चाहिए। ज्ञान की धर्म की। ज्ञान की बातें करनी चाहिए। सबके हाँ, साथ ज्ञान। रिस्पेक्ट से बातें करनी चाहिए। ये दाऊद जी ने बताया सबके साथ रिस्पेक्ट से बातें करनी चाहिए। दूसरों की हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर दूसरों की रिस्पेक्ट हमारे बातों में नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा, हमारा शील टूट जाएगा, है ना। भले ही हमसे बड़े हैं तो हमें उधर उनके साथ आदर से तो बात करनी चाहिए। लेकिन जो छोटे भी हैं हमसे, उनके भी साथ हमें अच्छे से छोटे भाई की तरह एकदम रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए, एकदम रिस्पेक्ट से बातें करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा वाणी का शील जो है मजबूत होता जाता है ना। संध्या जी भी हैं हमारे साथ। अपनी तरफ से बातें बना बना के नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अपनी तरफ से बातें बना बना के नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम जो है हमारे मन से कुछ तो भी बातें बनाते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है और उसको बोल देते हैं, है ना। जैसे कुछ तो भी हम पढ़ रहे हैं या फिर किसी अर्थ को समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने मतलब से अर्थ निकाल लेते हैं। कि जैसे कुछ कुछ जो कहानियां होती है उसमें बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो हम हमारे मतलब का अर्थ निकाल लेते हैं और उसको लोगों में जाके बता देते हैं। तो अपने मतलब का अर्थ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने मन से हम बना रहे हैं, वो बातें हमारे मन से बना रहे हैं, वैसे हमें बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर वो यूजफुल नहीं है लोगों के लिए तो, है ना, इस प्रकार से। हमें बैड वर्ड हम्म। हमें बैड वर्ड्स यूज नहीं करनी चाहिए। हाँ, बैड वर्ड्स, एब्यूसिव वर्ड्स, हमें गालियाँ गलौज जो है यूज नहीं करने चाहिए, है ना। हमारे वाणी में हमेशा
सम्यकता होनी चाहिए, एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। हम्म। दया जी, ओबी जी। जो बता नहीं उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। जो बता नहीं उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो पता नहीं है उसके बारे में मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे क्या बोलते हो उसको, और क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। कि जैसे समझो एक आधा व्यक्ति है ना, हम क्या करते हैं, कोई समझो लड़का है, कोई स्टूडेंट है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये स्टूडेंट क्या है, बहुत बुरा है, ये स्टूडेंट जो है क्या है, गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फालतू की चीजें करता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं है ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है, हम क्या कर देते हैं, उस व्यक्ति को चिपका देते हैं कि ये व्यक्ति बुरा ही होगा। हमें तो पता नहीं है ना कि वो व्यक्ति कैसा है, हम बोल देते हैं, हम समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है, दूसरों को भी जाके बता देते हैं ये व्यक्ति बुरा है ना। किसी एक छोटी चीज के चलते, एक अगर एक थोड़ा सा उसने बुरा व्यवहार किया होगा तो हम उसके पूरे जीवन को ही क्या कर लेते हैं, बुरा मान लेते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज हमें पता नहीं है उसके बारे में हमें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि ये बुरा है, ये गलत है, मतलब ये गलत कर रहा है। हाँ, ये इस समय में गलत कर रहा है, जैसे कोई पेन चुरा रहा है तो उस समय में ये लड़का पेन चुराने की जो गलत क्रिया कर रहा है, चोरी कर रहा है, लेकिन हम क्या बोलते थे, ये व्यक्ति चोर है। फिर बाद में अगर उसने चोरी नहीं की भी होगी, पहले भी नहीं की होंगी, लेकिन हम उसको डायरेक्ट बोल देंगे चोर है, तो हम उस व्यक्ति को चोर कह रहे हैं। अभी तो वो चोर नहीं है, उसने केवल एक बार पेन चुराया था, है ना। इस प्रकार से एक चोरी की प्रक्रिया की थी, लेकिन हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट हमें पता नहीं होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि ये चोर है। तो जो चीजें हमें पता नहीं है वैसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि हाँ, मैंने एक बार इस व्यक्ति को, इस स्टूडेंट को पेन चोरते हुए देखा था, तो उसने एक बार पेन चोरी किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार चोरी करता रहता होगा, एक बार की होंगी, है ना, हो सकता है दूसरी बार नहीं की होंगी, हो सकता है बहुत बार उसने किसी को पेन भी दे दिया होगा। तो इस प्रकार से हमें जज नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमें पता नहीं है उसका पूरी तरह से एक स्टेटमेंट निकाल के दूसरों को नहीं बता देना चाहिए, है ना। जितना है उतना, हाँ एक बार उसने पेन चुराया था उतना ही, हाँ एक बार उसने पेन चुराया था इतना ही हमें लोगों को बताना है, अगर बताना है तो, अगर जरूरत है तो, है ना। अगर जरूरत नहीं है तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से अगर मैडम पूछे, टीचर पूछे कि हाँ क्या, तो बताना चाहिए उस समय में, है ना। इस प्रकार से सही कंडीशन में हमें सही बात को आगे लाना चाहिए, ठीक है। और कौन बताएगा? ओवी जो जी, व्यक्ति सागर सच बोलते हैं हमें उनके साथ में रहना चाहिए। जी, बिल्कुल, जो व्यक्ति सच बोलते हैं उनके हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए। और कौन बता सकता है? हमें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को ठगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्या मैं व्यर्थ बकवास बोल रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को मतलब बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इस मेरे बोलने से क्या होगा, है ना, मेरे बोलने से अच्छा होगा कि बुरा होगा, लोगों का भला होगा कि लोगों का बुरा होगा। इस प्रकार से सोचते हुए हमें अच्छा होगा लोगों का तो ही बोलना चाहिए, अगर अच्छा नहीं होगा तो उस समय में नहीं बोलना चाहिए ना। इसलिए सोच समझ के बातें करनी चाहिए। और क्या हो सकता है पॉइंट? अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा हो तो हमें उससे उस समय खाना चाहिए। हमें अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमें समझाना चाहिए कि भाई तुम गलत काम कर रहे हो, है ना। उसको समझाना चाहिए कि ये काम गलत है, ये काम सही है, चोरी करना गलत है और दूसरों को दान देना सही है। तो इस प्रकार से हम अच्छा, कुशल और अकुशल, है ना, अच्छा और बुरा उसमें भेद करते हुए उसको समझा सकते हैं अच्छे से। हमें सबके साथ फ्रेंडली बात करनी चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ फ्रेंडली, मैत्री के साथ बात करनी चाहिए, जो भगवान बुद्ध ने हमें हमेशा बताया है।
और हमें हमेशा विनम्र वाणी बोलनी चाहिए। हाँ, विनम्र वाणी बोलनी चाहिए ना, हमें हमेशा सच विनम्र। के साथ जैसे रहना चाहिए। हमें हमेशा सच के साथ रहना चाहिए। विनम्रता मतलब कि हमें एकदम नम्र होना चाहिए। हमें ऐसा केवल मैं हूँ, मेरा ही सुनना चाहिए लोगों ने, मैं ही अच्छा हूँ, मुझे ही सब पता है, इस प्रकार से होते हुए बात नहीं करना है ना। विनम्रता से एकदम नम्र होके, हाँ, कि मुझे केवल उतना ही पता है, मैं मतलब लोग मेरी सुनेंगे, लोगों ने मेरी सुननी ही चाहिए, इस प्रकार से भाव नहीं होना चाहिए। एकदम नम्रता से मैं मेरे का भाव जो है बहुत कम होना चाहिए, है ना। जब मैं मेरे का भाव कम होना चाहिए और मेरी वाणी से हमेशा दूसरों का भला हो इसीलिए बोलना चाहिए, ना कि मेरा भला हो इसीलिए नहीं बोलना चाहिए, है ना। दूसरों का भला हो इसीलिए बोलना चाहिए, तब जाके हम नम्र होते चले जाएंगे, है ना। सभी को साथ लेके चलना चाहिए, हाँ, सभी को साथ लेके चलना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई कुछ बराबर कर रहा हो तो फिर उसको फंसाकर ये गलत है ऐसा बोलना नहीं चाहिए। ठीक है कि हाँ, दूसरों को मतलब कठोरता से नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको अच्छे से, करुणा से, मैत्री से समझाना चाहिए कि हाँ देखो, देखो मित्र, देखो, देखो फ्रेंड, ये जो चीज है वो गलत है ना। हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए इस प्रकार से। एकदम कठोरता से तुम गलत कर रहे हो, तुम बुरा कर रहे हो, ऐसे जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, है ना। एकदम शांति से बोलना चाहिए, ठीक है। किसी के झूठ कठोरता से कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। कटु कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। कटु का मतलब है कि जो दूसरों को पीड़ा दे, दूसरों को, दूसरे के मन में दुख उत्पन्न करे, है ना, ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए। किसी के झूठ में सच नहीं, साथ नहीं देना चाहिए। झूठे बोलने वाले व्यक्तियों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। जो झूठ बोलता है उसके सपोर्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने के सपोर्ट में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ही नुकसान हो जाएगा ना। जैसा हमने देखा है कि जो लड़का जो है, भेड़ बकरियां उसकी खत्म हो गई क्योंकि उसका नुकसान हो गया। वो झूठ बोल रहा था, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, ऐसा करके झूठ बोल रहा था, लेकिन जब शेर सच में शेर आ गया तो कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं रखता, कोई विश्वास नहीं रखने के कारण उसका नुकसान होता चला जाता है ना। इसी प्रकार शील नहीं पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान होता चला जाएगा। और जो शीलवान नहीं है उनके साथ भी अगर हम रहेंगे तो हमारा नुकसान होता चला जाएगा। इसीलिए हमें जो शीलवान है, ऐसे शीलवान लोगों के साथ में रहना चाहिए, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा मैत्री के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हमें साथ रहना चाहिए, उसका उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमें हेल्प करनी चाहिए, है ना, मदद करनी चाहिए। रवि जी, संजय जी। तो इस प्रकार से हमें जो है इस कहानी से बहुत सारी सीख मिली है, उसको हमें हमारे जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है, लागू करना है। अगर हम लागू नहीं करेंगे, हमेशा चिड़चिड़ करते रहेंगे, हमारी डिमांड पूरी हो जाए, ऐसी बातें करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लोभ बढ़ता चला जाएगा, है ना, हमारा मोह बढ़ता चला जाएगा, जो क्या है, अकुशल है।
बंदे जी और अय्या जी को वंदन करना चाहिए। हाँ, रेस्पेक्ट करना चाहिए दूसरों को हमेशा, है ना। इस प्रकार से हमेशा हमेशा हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमने देखी है, उसको समराइज करेंगे तो देखेंगे क्या करना चाहिए हमें। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसके साथ साथ चुगली भी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ साथ कठोर वाणी, कटुता से के साथ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद हमें व्यर्थ की बातें, जो टाइम पास की बातें है, जो बातें हमें कुछ प्रोडक्टिव नहीं है, जो हमारे भलाई के लिए नहीं है, लोगों की भलाई के लिए नहीं है, ऐसी बातें हमें नहीं करना चाहिए। जो एंटरटेनमेंट की बातें हैं वो हमेशा नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा पढ़ाई की बातें, धर्म की बातें करनी चाहिए, है ना। उसके साथ साथ हमें मैत्री के साथ बातें करनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें नम्रता के साथ बात करनी चाहिए। हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। बातें हमेशा लोगों की भलाई करने की, लोगों की भलाई हो इसीलिए हमें करनी चाहिए, है ना। और जो लोग सत्य बोलते हैं उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके साथ हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। हमेशा शांतिपूर्ण, हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, है ना। तभी बोलना चाहिए कि जब जरूरत हो, और वैसा ही बोलना चाहिए कि जब लोगों का भला हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हमने आज सीख ली है ना। अब जब बोलने के लिए कुछ भी नहीं हो तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए ना। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध शांत रहते हैं, तो उस प्रकार से हमें शांत रहना चाहिए, है ना। उसके लिए हमें मेडिटेशन जो है, आना पाना, कोई हमें बोल रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है तो भी क्या करना चाहिए, हमें उसको रिप्लाई करते हुए गाली नहीं देनी चाहिए। उस वक्त हमें एकदम शांति के साथ, है ना, शांति के साथ क्या करना चाहिए, उसके शब्द को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और हमें आनापाना करना चाहिए। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसके ऊपर हमें मन को एकाग्र करते हुए मन को शांत करना चाहिए, है ना। जो लोग झूठ बोल रहे हैं उनके साथ में हमें ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें खुद को शांत करना चाहिए। खुद को शांत करने के लिए हम सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर मन शांत हो जाएगा तो हम जो है बुरी बुरी चीजें नहीं करेंगे, बुरी चीजें नहीं बोलेंगे, है ना। दूसरों को मन में, दूसरा मुझे गाली दे रहा है फिर भी मैं गाली नहीं दूंगा। दूसरा झूठ बोल रहा है फिर भी मैं झूठ नहीं बोल लूंगा। दूसरा चुगली कर रहा है इसलिए भी मैं झूठ चुगली नहीं करूंगा, है ना। दूसरा कटु बोल रहा है इसलिए भी मैं उसको प्रति रिप्लाई देते हुए कटु नहीं बोलूंगा। ये चीज करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, उनको हमें हमारे जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो भी क्या हो जाएगा, हम शीलवान बनते चले जाएंगे और हमारा जीवन में हमेशा कल्याण होता चला जाएगा। हमें हमेशा लोगों के क्या होते चले जाएंगे, हेल्प होती चली जाएंगे। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं, जो चुगली बोलते हैं, जो कठोरता बोलते हैं, उनकी लोग कभी भी हेल्प नहीं करते, उनकी देवता भी कभी हेल्प नहीं करते। जो लोग हमेशा सत्य बोलते हैं, मैत्री के साथ, करुणा के साथ बोलते हैं, उन व्यक्तियों की देवता भी मदद करते हैं, है ना। और इसीलिए शीलवान लोगों की हमेशा प्रशंसा होती है। उनकी हमेशा देवता लोग मदद करते हैं। उनके लाइफ में हमेशा सुख समृद्धि जो है, आयुष्य, वर्ण, सुख और बल हमेशा प्राप्त होता रहता है। ये भगवान बुद्ध के वचन है। तो इस प्रकार से हमें धर्म को धारण करना चाहिए, धर्म को ग्रहण करना चाहिए, है ना। अब यहीं पे हम संपन्न करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोग सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। सभ्येतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु मादेव मन्दोदराय सखीविदायुगो भव। अभिवादनशीलिस्व नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयो वर्णो सुखं वदन्ति। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।